मेरा बाप मुझे रोजा ना रखने देता, ना वो खुद रोजा रखता और ना ही घर में किसी को रोजा रखने देता। मैं अपने बाप से छुप कर रोजा रखती। जिस दिन उसे पता चल जाता कि मैंने रोजा रखा है, वो मुझे बहुत मारता। एक रोज मैं कमरा बंद करके अफ्तारी के वक्त का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त मेरा बाप अपने कुछ आवारा दोस्तों को लेकर मेरे कमरे में दाखिल हो गया। जैसे आजान हुई और मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरे बाप ने अपने आवारा दोस्तों के साथ मुझे मैंने आज भी रोजा रखा था और सारा दिन ऑफिस में काम करके मैं थक चुकी थी। मेरी छुट्टी का वक्त करीब ही था। ये एक बड़ा सा होटल था जहाँ मैं 6 महीने से नौकरी कर रही थी। सुबह से लेकर शाम तक काउंटर पे खड़े होकर लोगों को कमरे की चाबियां देती और कभी कभी तो कमरों की सफाई भी करनी पड़ती। और जब थकी हारी घर लौटती तो मुझे वहां अपने भाई का सामना करना पड़ता। भाई मुझे जिन नजरों से देखता, वो नजरें मेरे वजूद के आर पार हो जाती थी। पता नहीं वो मुझ में क्या टटोलना चाहता था। भाई की नजरों से मुझे बहुत ही खौफ आता था और मैं हमेशा घर जाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। एक दिन मैं थकी हारी घर लौटी तो ये देखकर मेरी रूह फना हो गई कि मेरा भाई मेरे कमरे में मौजूद था। पता नहीं वो किस चीज की तलाश में था, लेकिन अगर उसके हाथ वो चीजें लग जाती जो मेरे इस्तेमाल में थी तो शायद मेरा अंजाम बहुत बुरा होता। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराते हुए भाई से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए जो मेरे कमरे में सब उलट पुलट कर रहे हो। भाई ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मुझे पैसे चाहिए। उसे नशे की तलब हो रही थी और उसके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद उसकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई कि उसके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा जो मेरी बर्बादी का सबब बनता। मैंने जल्दी से अपना पर्स खोलकर कुछ नोट उसके हाथ में पकड़ाए और उसे अपने कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी से मैंने अपने कमरे का जायजा लिया तो मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि मेरे भाई ने वो अलमारी नहीं खोली थी जहां मेरा खास सामान रखा हुआ था। मैं अपने घर वालों से छुपा कर जो कुछ रख रही थी, अगर उन्हें उनका इल्म हो जाता तो शायद मुझे जलते अंगारों पर लिटा दिया जाता। मैंने अपनी हकीकत को सारी दुनिया से छुपा रखा था और इतनी जल्दी मैं इस हकीकत को अयान नहीं करना चाहती थी। मुझे सही वक्त और सही मौके का इंतजार था। मेरा भाई रोज ही नशे में अपने होशो हवास खो बैठता था और इसी वजह से मुझे ये नौकरी भी बहुत ही ज्यादा मजबूरी में करनी पड़ी थी। मुझे आज भी वो अल्फाज याद हैं जब अब्बा के इंतकाल के वक्त भाई ने मुझे कहा था कि आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी हर फरमाइश मैं पूरी करूंगा। मैं अपने भाई को उस दिन से अपना भाई और बाप दोनों ही समझती थी, मगर भाई को कामकाज करने की आदत नहीं थी और वो शराब के नशे में मस्त होकर हर वक्त घर में पड़ा रहता था। अम्मा पहले लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से अम्मा की बूढ़ी हड्डियों में अब हिम्मत नहीं रही थी और ऐसे में मैंने ही नौकरी कर ली। भाई नशे में इस कदर गर्क हो गया कि उसे याद ही ना रहा कि उसकी एक जवान बहन भी है, बल्कि उसे तो मेरा नौकरी करना भी गवारा नहीं था। मैं होटल से वापस आती तो मुझे शकी निगाहों से देखता और अजीब अजीब सवाल पूछने लगता। मैं कमाकर ना सिर्फ उसे पाल रही थी, बल्कि उसकी गुलामी भी कर रही थी। उसकी मर्जी के खिलाफ एक काम भी करती तो वो मुझे मारने के लिए आ जाता। और फिर एक दिन मेरे भाई ने मेरे साथ वो कुछ किया जो मैं बताने से भी कासिर हूँ। मैं चीखती रह गई, लेकिन मेरे भाई को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। वो भाई जिसने कहा था कि आज से मैं तुम्हारा भाई नहीं बल्कि बाप हूँ। मेरी ये कहानी आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। किस तरह मेरे भाई ने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया। मेरा नाम मुस्कान है। मेरे अब्बा मेरी पैदाइश पर खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। और फिर मेरा भाई बहुत ही मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ। मेरे अब्बा को बेटे की शदीद ख्वाहिश इसलिए थी क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटे की पैदाइश उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। जब मैं पैदा हुई तो अब्बा का दिल बुझ सा गया था और अब्बा कहने लगे कि अगर बेटा होता तो क्या ही बात होती, क्योंकि मेरी पैदाइश के 4 साल बाद भी अम्मा दोबारा हामला ना हो सकी तो अब्बा मुझे मनहूस समझने लगे। और फिर 5वें साल अम्मा दोबारा से उम्मीद से हो गई और अम्मा ने मेरे भाई को जन्म दिया।
भाई की पैदाइश पर अब्बा ने सारे ही इलाके में मिठाई बांटी और बहुत खुशियां मनाई। भाई बाप की आंखों का तारा बन गया और मैं एक कोने में पड़ी रह गई। जैसे जैसे भाई बड़ा होने लगा, अब्बा का लाड प्यार बढ़ता ही चला गया। बेजा लाडो प्यार ने भाई को बिगाड़ कर रख दिया था और वो मुझे भी अपने आगे हकीर जानने लगा था। कभी स्कूल से उसकी शिकायत आती तो कभी गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा कर बैठता। अम्मा उस पर सख्ती करना चाहती तो अम्मा को ही मारने आता। अब्बा की जुबान पर सिर्फ मेरे भाई का नाम ही होता। अब्बा उसकी हर छोटी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने आप को गिरवी रखने को भी तैयार हो जाया करते थे। मेरे भाई ने गलत सोहबतों में पढ़कर अपनी तालीम भी अधूरी छोड़ दी थी और अब्बा ने इस बात पर भी उसे कुछ नहीं कहा था। इसी ढील और गलत सोहबतों ने भाई को जेल में पहुंचा दिया था और ये बात अब्बा से बर्दाश्त ना हो सकी। अब्बा के पास भाई की जमानत करवाने के पैसे नहीं थे और अपने इकलौते बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देखकर अब्बा को दिल का दौरा पड़ गया और अब्बा खामोशी से हम सबको छोड़कर चले गए। मैं और अम्मा तन्हा रह गई थी। अम्मा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। भाई की जमानत के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। 6 महीने बाद पुलिस ने खुद ही उसे छोड़ दिया। वो किसी जुए के अड्डे से पकड़ा गया था और मामला रफा दफा हुआ तो भाई भी घर आ गया, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया था। जेल में उसे गलत लोग मिले थे और बाहर निकलते ही वो शराब नोशी का आदी हो गया और ना ही उसे घर का होश था और ना ही हमारा। बस अम्मा से पैसे लेता और शराब के अड्डे पर पहुंच जाता। इकलौते बेटे की बर्बादी देखकर अम्मा की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और फिर जब अम्मा में काम करने की हिम्मत ना रही तो मैंने ही ढूंढ ढांड कर होटल में नौकरी कर ली। जिस बेटे को अब्बा ने अपने मुस्तकबिल का सहारा समझा था वो उनके नाम पर दाग बन चुका था। उसे ना ही मेरे होटल की नौकरी पसंद थी और ना ही मेरा घर से बाहर निकलना, लेकिन शराब के लिए पैसे वो मुझसे ही पाबंदी से लेता था। उम्र में वो मुझसे 5 साल छोटा था, लेकिन लंबा चौड़ा मर्द नजर आने लगा था। अब्बा की तरह उसे भी शायद मेरा वजूद पसंद नहीं था, इसीलिए जानबूझकर मुझे तंग करता और मैं थकी हारी घर वापस आती तो मुझे शराब का गिलास बनाने के लिए कहता। अक्सर उसके शराबी दोस्त भी हमारे घर आते जाते थे। वो सब मिलकर ऐसी महफिल सजाते कि मैं खौफ के मारे अपने कमरे में बंद हो जाती। शराब की बू से मेरी तबीयत खराब होने लगती थी। पता नहीं क्यों मुझे शराब और शराबी लोगों से खौफ आता था। मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो ना ही मेरी समझ में आती थी और ना ही मैं उन पर अमल करके खुश होती थी। मेरा भाई और उसके दोस्तों की वजह से मैं घर से भागने लगी थी। नौकरी से छुट्टी होने के बाद भी मैं ज्यादातर यहाँ वहाँ गुजारने लगी और ऐसे में मेरी दोस्ती मेरे होटल में काम करने वाले एक मुसलमान लड़के से हो गई। उसका नाम मुनव्वर था और वो बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का था। मैं यहाँ पर बताती चलूं कि मैं एक गैर मजहब से ताल्लुक रखती थी और पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहने की वजह से मेरा वास्ता बहुत से मुसलमान लोगों से पड़ता था। मुनव्वर से दोस्ती क्या हुई, मैंने छुट्टी के बाद का ज्यादातर वक्त उसके साथ ही गुजारना शुरू कर दिया। वो एक छोटे से गांव से लाहौर नौकरी करने के लिए आया हुआ था और तन्हाई का शिकार था। मैं उसके साथ बैठ जाती और वो मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताता। मैं उससे बहुत सारे सवालात पूछती और वो मुझे उनके सही जवाब देता चला जाता। मुनव्वर की मेरी जिंदगी में आने से बहुत कुछ बदल कर रह गया था। सालों से जो बातें मेरे दिल में थी वो जब जुबान पर आई तो मुनव्वर ने हर सवाल का जवाब देकर मेरी सोचों का रुख बदल दिया था। मैं जब भी पत्थर की मूर्तों के आगे हाथ जोड़कर खड़ी होती तो मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आते। मुझे शुरू से ही तारीखी किताबें पढ़ने का शौक था। मैं जब भी सदियों पुरानी तारीख को टटोलती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरा धर्म सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। अक्सर मैं होटल के कमरों की सफाई के लिए जाती तो जो कमरे मेरे मजहब के लोग इस्तेमाल करके छोड़ के जाते उनमें मुझे नापाकी महसूस होती। शराब की बोतलें, शराब की बू उनके कमरे में महक रही होती और उनकी सफाई में भी मुझे बहुत दिक्कत पेश आती। और जिन कमरों को मुसलमान लोगों ने इस्तेमाल किया होता और वो इतने खुशबूदार और महके हुए महसूस होते
کہ मेरा दिल खुश हो जाता। मैं सोचती हूँ कि जो लोग इतने पाक साफ होते हैं उनका दीन कितना खूबसूरत होगा। अपने भाई को नशे की हालत में दुध देखती तो मुझे लगता ये चीज ठीक नहीं है और इस पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई को नशे की हालत में ना ही अपना होश रहता और ना ही अम्मा का और ना ही मेरा ख्याल होता। बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनका मैं वक्त के साथ साथ मवाजना करने लगी थी, और फिर जब मुनव्वर ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया तो मेरी सोच में तब्दीली आ गई। होटल से वापसी पर एक लाइब्रेरी पढ़ती थी। एक दिन मैंने लाइब्रेरी से तारीख की बहुत सी किताबें ली और घर आ गई। कमरे में बंद होकर रातों को जाग जाकर मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया तो 1400 साल पुराने वाकयात ने मेरा दिल मोम कर दिया। मैंने एक ऐसी हस्ती के बारे में पढ़ा जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, और उसके किरदार की गवाही तो काफी भी दिया करते थे। हर गुजरते दिन के साथ उन किताबों में मेरी दिलचस्पी बढ़ रही थी, लेकिन मेरे भाई की नजर मुझ पर बहुत तेज हो गई थी। वो मुझ पर नजर रखने लगा था, और फिर हमारे पड़ोस में नए लोग आकर शिफ्ट हुए तो अम्मा के कहने पर मैं उनकी मदद करवाने के लिए चली गई, क्योंकि उस दिन मेरे होटल की छुट्टी थी। वहां जाकर मुझे पता चला कि वो एक मुसलमान फैमिली है। शायद अम्मा को इस बारे में इल्म नहीं था, वरना अम्मा मुझे कभी भी वहां ना भेजती। वो लोग बहुत ही अच्छे और मिलनसार लोग थे। मैंने बिना धर्म का फर्क किए उनकी मदद करना शुरू कर दी, और उनका सामान सेट करवाते हुए मुझे उनकी बेटी की बहुत सी किताबें मिली जो मैंने वक्ती तौर पर पढ़ने के लिए मांग ली थी। वो मजहबी किताबें थी, मैं उनका मुताला करना चाहती थी। वो किताब अपनी चादर में छुपाकर मैं जब शाम को घर लौटी तो मेरा भाई दरवाजे पर खड़ा था, जो मुझे देखकर गुस्से में कहने लगा कि तू इन मुसलमानों के घर में क्या करने गई थी। भाई का लहजा और नशे में डूबी सुर्ख आंखें मुझे कपकपाने पर मजबूर कर गई थी। इतने में अम्मा पीछे से आ गई और कहने लगी कि मुस्कान को मालूम नहीं था मैंने ही इसे मदद के लिए भेजा था, क्योंकि मुझे भी ये बात मालूम नहीं थी कि वो लोग मुसलमान हैं। भाई ने उंगली उठाकर मुझे तंबिया की कि आइंदा अगर मैंने उनके घर का रुख किया तो वो मेरी टांगे तोड़ देगा। भाई तो घर से निकलकर चला गया था, लेकिन मेरी जान ही निकल गई। मैंने सीधा अपने कमरे का रुख किया और वो किताब अलमारी में छुपा दी। मैं उन्हें पढ़ना चाहती थी, उनकी गहराई और सच्चाई को जानना चाहती थी। मेरा दिल बदलने लगा था। मुझे अपने धर्म से ज्यादा मुसलमानों के धर्म में दिलचस्पी हो गई थी। आजान की आवाज मेरे कानों में पड़ती तो मेरा दिल बेताब होकर मचलने लगता। पिछले कुछ दिनों से तो मेरा हाल ऐसा था कि आजान की आवाज सुनते ही मेरे आंसू बहने लगते थे। मुझ पर एक अजीब कैफियत तारी होती और मैं किसी भी कोने में बैठकर ज़ारों कतार रोने लगती। मुझे ऐसा लगता जैसे ये आवाज मुझे पुकार रही हो, मुझे कामयाबी का रास्ता बता रही हो। मैंने अपनी अम्मा और भाई से छुपकर पड़ोसियों के घर जाना शुरू कर दिया। मुनव्वर के साथ साथ उन लोगों से भी मैंने बहुत सारे सवाल पूछे और उनके साथ मेरा दिल बहुत ही खुश होता। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने खुद मुनव्वर से कहा कि वो मुझे कलमा पढ़ा दे। मेरी बात सुनकर मुनव्वर बहुत खुश हुआ। उसने मुझे उस बात की ताकीद भी की कि अगर तुम कलमा पढ़ रही हो तो फौरन अपने घर वालों को इस बारे में ना बताना, बल्कि उनका दिल जीतने की कोशिश करना और उनका दिल बदलने की कोशिश करना, फिर उन्हें अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में बताना। मैंने फौरन उसकी बात मान ली, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा भाई किस मिजाज का है और शराब के नशे में तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता। और फिर मैंने तारीख की किताबों में पढ़ा था कि शुरू में दीन भी ऐसे ही फैला था, इसलिए मैंने अपनी सच्चाई अलमारी में बंद कर दी और कलमा पढ़कर छुप छुप कर इबादत की शुरुआत की। मुझे मुसलमान हुए 3 महीने हो गए थे, लेकिन मैंने इस बारे में अपने भाई को बिल्कुल भी भिनक नहीं लगने दी। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नजरें हर वक्त मेरे वजूद के आर पार होने लगी थी। मैं अपने कमरे में बंद होती तो मुझे ऐसा लगता जैसे वो मेरे कमरे के बाहर चक्कर काट रहा हो। एक दफा उसने मुझे पड़ोसियों के घर से निकलते देख लिया और मुझे इतना मारा कि मेरा पूरा चेहरा नील से भर गया। उसे मुसलमानों से सख्त नफरत थी
और वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ था कि मैं या अम्मा उन लोगों से कोई भी राब्ता रखे। और मैं ये सोचकर कांप जाती कि जैसे मेरे भाई को मेरी सच्चाई पता चलेगी, उस दिन पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। और फिर माह रमजान का बाबरकत महीना शुरू हुआ तो मैं मुसलमान होने के नाते रोजा छोड़ने के बारे में सोच भी ना सकी। वैसे भी मुझे सारा दिन होटल में ही गुजारना होता था, इसलिए मुझे यकीन था कि मेरे घर में किसी को इस बात का इल्म नहीं होगा कि मैं रोजे से हूँ। ईद के दिन करीब आ रहे थे और मुनव्वर होटल से छुट्टियां लेकर अपने गांव जा चुका था। काम का दबाव भी आजकल बहुत ज्यादा था और इसी वजह से मेरी तबीयत कुछ नासाज हो गई थी। वैसे भी ये जिंदगी में पहली दफा था जब मैंने इस तरह रोजे रखे थे। मेरी तबीयत को देखते हुए मुझे मैनेजर ने जबरदस्ती छुट्टी दी और मुझे लौटकर घर आना पड़ा। घर में दाखिल हुई तो ये कयामत मेरी मुंतजिर थी। मेरा भाई शराब के नशे में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। मुझे देखते ही इशारे से अपने पास बुलाया और कहने लगा, जा पहले मेरे लिए अपने हाथों से शराब तैयार कर, अफ्तारी का वक्त होने वाला था। न चाहते हुए भी मैंने रोजे की हालत में अपने भाई और उसके दोस्तों के लिए गिलासों में शराब निकाल दी। लेकिन उस वक्त मेरी जान निकल गई जब मेरे भाई ने मुझे शराब पीने का कहा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे भाई ने कभी मुझे शराब पीने का कहा हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे भाई ने कभी मुझसे ऐसी कोई बात कही हो। मैंने गुस्से से अपने भाई की तरफ देखा और कहा कि ये बदबूदार चीज तुम ही पी सकते हो, मैं नहीं। जैसे ही मैं वापसी के लिए पलटी तो मेरे भाई ने जोर से मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं एकदम से नीचे गिर गई तो उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और फिर कहने लगा, बदबख्त, तूने रोजा रखा है। अपने भाई के मुंह से ये जुमला सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। उसे ये बात कैसे पता चली थी, मेरे होश उड़ गए थे। मेरे भाई ने गुस्से से मेरी अलमारी से किताबें निकालकर मेरे सामने रख दी और कहने लगा कि तू मुझसे छुप छुप कर हमारे ही घर में गैर मजहब को परवान चढ़ा रही है। तुझे क्या लगता है कि मैं शराब के नशे में इतना अंधा हूँ कि मुझे तेरी बदलती हुई हालत दिखाई नहीं दे रही? ये जो तू हर वक्त सर पे दुपट्टा ओढ़कर रखती है, क्या मुझे समझ नहीं आता कि तू क्या कर रही है? मुझे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि मैं सर से पांव तक बदल चुकी थी और भाई की नजरों में ये बात आ गई थी। मेरे भाई ने जबरदस्ती शराब का गिलास मेरे होठों से लगाने की कोशिश की तो मैंने शराब का गिलास दूर फेंक दिया और भाई से मिन्नत की कि मेरा रोजा है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ ना करे। मेरे मुंह से मेरा सच सुनते ही मेरे भाई को जलाल आ गया और वो मुझे गालियां देते हुए उसने मुझे अपने शराबी दोस्तों के आगे फेंक दिया और कहने लगा कि आज से ये मेरी कुछ नहीं लगती, तुम लोग जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। भाई की बात सुनकर मैं कांप गई। मैं बहुत चीखी चिल्लाई मगर मेरे भाई पर तो किसी बात का कोई असर ना हुआ। मैंने रोजा रखा था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, मैं इंसान थी। मुझे इस बात का हक हासिल होना चाहिए था कि मैं अपनी मर्जी से अपने लिए किसी किस्म का भी दीन अख्तियार करूं, लेकिन मुझसे ये हक छीन लिया गया था और मैं अपने भाई के नशे में चूर दोस्तों के हवाले हो गई। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी थी और मेरी अस्मत तार तार हो गई थी। वो घड़ियां मेरी जिंदगी में तारीखी लम्हात की तरह थी। मेरी सकी माँ ने भी मुझे नहीं बचाया था, उसे भी मेरे मुसलमान होने पर मुझसे नफरत हो गई थी। मैं खूब रो रही थी, मैंने खुदा के आगे इल्तिजा की थी, मैं अपने अल्लाह से इंसाफ चाहती थी। मेरे भाई ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, मेरा सब कुछ लूट चुका था। मैं बंद कमरे में हर वक्त जाए नमाज पर बैठी रोती रहती थी। वो मुझे इबादत करने से भी नहीं रोक सकता था। मेरी नौकरी छूट गई थी, घर के हालात खराब होने लगे थे। भाई को ना पहले काम की आदत थी और ना ही अब। उसके पास तो अपने नशे के लिए भी पैसे नहीं थे। पहले भाई मेरे पैसों से अपने दोस्तों को भी शराब पिलाया करता था तो उसके दोस्त खुशी खुशी उसके साथ रहते थे। लेकिन जब भाई के पास पैसे ना रहे तो उसके दोस्त भी उसे छोड़ गए। मैं अपने कमरे में ही बंद थी कि एक दिन मुझे माँ के चीखने की आवाज आई। भाई को अचानक ही कुछ हो गया था। अम्मा ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला और बताया कि भाई को खून की उल्टियां आ रही हैं। मैं फौरन भाई को लेकर करीबी अस्पताल गई। भाई अपने होश में नहीं था,
डॉक्टर ने तफसील से चेक करने के बाद एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। मैं दिन रात रो रो कर खुदा से दुआ मांगती थी और जब इंसाफ का वक्त आया तो मैं लरज उठी थी। मेरा भाई एक खतरनाक कैंसर में मुब्तला हो चुका था और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। शराब नोशी ने उसके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा दिया था और वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये मैंने क्या कर दिया था? मुझे तो अपने अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए थी कि वो मेरे घर वालों को भी दीन पर चलने की तौफीक दे और हिदायत का रास्ता दिखा दे, लेकिन मैंने तो बदले की दुआ मांग बैठी थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं एक दफा फिर अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेस हो गई और अल्लाह से दुआ मांगी कि वो मेरे भाई को सेहत याब कर दे और उसे भी मेरी तरह दीन के रास्ते पर चलने वाला बना दे। मेरा भाई बहुत ज्यादा बीमार था और जब उसे होश आया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुनव्वर भी अपने गांव से वापस आ गया था। वो भी मेरे भाई से मिलने के लिए आया था और मुझे कहा कि सूरत अर्रहमान का पानी पढ़कर अपने भाई को पिलाओ। मैंने ऐसा ही किया। उसके पीने से मेरे भाई को बहुत सुकून महसूस हुआ। हर गुजरते दिन के साथ उसके दिल की हालत बदलने लगी और फिर एक दिन उसने खुद मुझे हाथ पकड़कर कहा कि वो मरने से पहले मुसलमान होना चाहता है। ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने अपने भाई को प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा दिया था। उसे हिदायत मिल गई थी क्योंकि मैंने उसके लिए हिदायत की दुआ मांगी थी। डॉक्टरों के इलाज और सूरत अर्रहमान के पानी ने ऐसा जादू किया कि मेरे भाई का मर्ज काफी हद तक ठीक हो गया और उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। मैंने दीन की तालीमात से अपनी माँ के दिल को भी बदल दिया था और हमारा घर एक मुसलमान घराने में तब्दील हो गया था। मेरे भाई के दोस्तों ने रोजे की हालत में मुझे जो तकलीफ पहुंचाई थी, उनके साथ उससे भी कहीं ज्यादा बुरा हुआ। वो तीनों ही एक हादसे में बुरी तरह कुचले गए थे। शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए उन्हें होश नहीं रहा था। मेरा भाई काफी हद तक ठीक हो गया था और मेरे दिल में दीन के लिए जो सच्ची मोहब्बत थी, उसने मेरी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दिया था और इसमें ज्यादातर हाथ मुनव्वर का भी था। मुनव्वर ने मुझे बहुत सहारा दिया था और फिर मुझसे शादी करके मुझे एक नई जिंदगी बख्श दी थी। मुनव्वर ने मुझे एक बात सिखाई थी कि हमें हमेशा दूसरों के लिए ही इंतकाम की नहीं बल्कि हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए ताकि उन्हें हिदायत का रास्ता मिल जाए और वो गुमराहियों के अंधेरे से निकल आए। मेरा भाई, जिसका नया नाम अहमद है और मुनव्वर ने मेरा नाम फातिमा रखा था और मेरी माँ का नया नाम मरियम है, अब हम सब 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें हिदायत देकर हमारी दुनिया और आखिरत संवार दी।